तो यार हम लोग कल क्या देख रहे थे, जावा स्क्रिप्ट भी देख रहे थे और साथ में क्या देख रहे थे, जावा भी देख रहे थे। ठीक है, दोनों का आइडिया लेना जरूरी है। जैसे कि सिंटैक्स तो मान लो जो जावा वाले हैं, ठीक है, उनको तो देखो जावा स्क्रिप्ट अब पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन जैसे जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं लेकिन हमको जावा का आइडिया नहीं है। देखो एक चीज और बता दें, जावा जो थी वो ये लोग पढ़े हैं, जावा जो थी थोड़ी सी क्या थी, टेढ़ी थी। जावा सीखने में क्या लगता था, थोड़ा सा टाइम लगता था, उसके कंपैरिजन में जो जावा स्क्रिप्ट है ये थोड़ी क्या है, इजी है। ठीक है, अब लेकिन तुमको जावा का भी सिंटैक्स देखना है ना, जिससे ये रहे कि तुमको अगर कहीं जावा पे भी जरूरत पड़े। देखो कई बार क्या हो रहा है, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो नया काम आ रहा है कंपनीज में, वो सब किस पे आ रहा है, प्लेराइट और जावा स्क्रिप्ट पे आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सा पुराना काम है जो जावा पे होके रखा है। तो अब मान लो किसी ने 2000 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रखे हैं, टीम ने 4 साल लगा के जावा पे, तो क्या करेगा, उसको फेंक देगा, कहेगा नहीं चले फिर से ऑटोमेट करें जावास्क्रिप्ट में। तो जो पुराना वर्क हो रखा है वो सारा का सारा मेंटेन किया जाएगा। जैसे जहां ऑटोमेशन हो रखा है वहां अब भी हायरिंग होगी, वहां जाओगे तो वहां तुम्हें प्रोजेक्ट में क्या मिल रहा है, जावा सेलेनियम मिल रहा है। लेकिन अब ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें मैक्सिमम में क्या यूज हो रहा है, प्लेराइट और टाइप स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा स्किल वाइज भी बात करें, भले जावा मुश्किल है लेकिन जावा सेलेनियम चलता था तो इसलिए लोग जावा सीखे, इसलिए लोग क्या सीखे, जावा सीखे। तो जावा जानने वाले टेस्टर्स बहुत ढेर सारे हैं भी, क्योंकि पिछले 10-15 साल से कोई टूल चल रहा हो तो वो टूल, और वो भी नंबर 1 पे, तो वो टूल जिस लैंग्वेज में चल रहा होगा उस लैंग्वेज को भी क्या करेंगे लोग, सीखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, फिर काम करेंगे। हम लोग भी जावा क्यों सीखे, सेलेनियम के चक्कर में। हमें सेलेनियम पे वर्क करना था तो हम लोग फिर वो उस समय कंपनीज क्या ऑप्ट की, जावा। वैसे और भी लैंग्वेज थी, जावा भी थी, पाइथन भी थी, बट मैक्सिमम कंपनियों ने क्या ऑप्ट किया, जावा उस टाइम। ठीक है, तो चलो यार एक काम करते हैं, वही है देखते हैं। ये है भाई कोड है। अच्छा कल ये भी एक बात, एक्सेल शीट थी ना, कहाँ है ये, हाँ, तो यहाँ हम लोग ये भी देख लिए थे जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्या समझे थे। हाँ, तो इस और कल एक बात बोले थे ना आप लोगों को कि भाई देखो इस समय ये लापरवाही मत करो, जो लोग देखो कुछ लोगों को जावा आती है यहाँ पे ठीक से और कुछ लोगों को क्या आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एक दूसरे की क्या करो, हेल्प करो, और यहीं साथ में बैठ के यार क्या करो, उसको इस चीज को पढ़ो भाई सब लोग, है ना, और प्रोग्राम बना के छोटे छोटे कोड लिख के क्या करो, देखो। तो क्या, अच्छा क्या बताए थे, अच्छा जावा में क्या होता है, वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और उसका टाइप बताते हैं, जैसे यहाँ बताया है ना। चलो इसलिए एक बार काम करते हैं, साइड में खोल ही देते हैं। ये मान लो तुम्हारा क्या है, जावा, और कल एक बात ये भी बताए थे, जावा में डायरेक्ट कोडिंग नहीं होती। जावा में कोडिंग करनी है तो पहले क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर फिर क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, फिर मेथड के अंदर कोडिंग करोगे, यहाँ कोडिंग करोगे, तभी ये कोड चलेगा। जैसे और ये एक बात है, ऐसा नहीं कि क्लास के अंदर सिर्फ एक ही मेथड हो सकता है, एक क्लास के अंदर कई मेथड बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही तो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट में भी था। तो जैसे यहाँ लिखें पब्लिक स्टैटिक, और मान लो फिर लिखते हैं क्या, वाइड, और फिर क्या लिखते हैं, और उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो नाम क्या रख दिए, ABCD। तो ये ABCD क्या है, एक मेथड, फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मेथड है। तो जावा में कोड करना है तो आपको याद रखिएगा, पहले क्लास बनाना पड़ेगा,
फिर क्या बनाना पड़ेगा, मेथड बनाना पड़ेगा, फिर मेथड के अंदर ही आप कोड लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट वाले ध्यान दें इस बात पे, जावा वाले तो ये बात क्या है जानते हैं। और एक नियम याद रखना है, जैसे और भाई जो जो बोलते जा रहे हैं जाके ट्राई करिए। ये बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, एक क्लास, हाँ एक क्लास दिख रही है जिसका नाम क्या है माई कोड, और एक क्या दिख रहा है आपको, एक मेथड दिख रहा है, मेथड का नाम क्या है ABCD। अगर हम कहें रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, हाय। तो रन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। देखो जावास्क्रिप्ट वालों को लग रहा था कि क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा क्या, हाय। तो याद रख लो सब लोग जो जावास्क्रिप्ट जानते हो कि जावा में आप क्लास के अंदर मेथड बना के उसमें कोड लिख सकते हो, लेकिन जावा में क्लास का कोई भी मेथड, हर मेथड नहीं चलता। अभी यही देखो, यही कोड जब कहाँ लिखा था, हेलो लिखा है कहाँ, मेन मेथड के अंदर। इसको रन करें, हेलो प्रिंट हो गया ना। तो क्या समझ में आया कि मेन मेथड में रखा हुआ कोड क्या हुआ, चला, जो दूसरा मेथड था उसमें रखा हुआ कोड नहीं चला। तो याद रखना जावा के बारे में, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है लेकिन जावा में ऐसा है, याद रख लो। जब भी काम करोगे तो पहले क्या बनाओगे, क्लास, फिर बनाओगे क्या मेथड, फिर मेथड में लिखोगे कोड और रन करोगे। वो कोड रन नहीं होगा, वो तभी रन होगा जब उसके पास क्या होगा, मेन मेथड। क्योंकि जावा हर किसी मेथड को चलाना नहीं जानता, वो सिर्फ इसको चलाना जानता है मेन मेथड। लेकिन फिर ये होगा तो सर इन मेथड का क्या होगा, तो ये मेथड चाहे तो हम एक में, जैसे ये तो उसमें भी है ना भाई, तुम्हारे जावास्क्रिप्ट में भी है और जावा में भी है, एक क्लास के जो दो मेथड है एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो लो भाई ये भी क्या कर सकता है, हम चाहें तो ABCD को यहाँ क्या कर दें, कॉल कर दें। एक बार नहीं, कितनी बार कॉल कर दें, 2 बार कॉल कर दें, चलाओ। क्या प्रिंट हुआ, हेलो हाय हाय। रीजन देखो, जब चलाए तो चला कौन, मेन में, मेन मेथड में हेलो था तो हेलो प्रिंट हुआ, फिर ABCD मेथड कॉल हुआ तो ABCD चला तो क्या आया, हाय। फिर ABCD कॉल हुआ तो क्या आया, हाय। इसलिए 2 बार क्या प्रिंट हुआ, हाय। मतलब क्या है कि एक क्लास के अंदर जावा में आप कई मेथड्स बना सकते हो, लेकिन अगर उस क्लास को रन करोगे तो उसके रन होने की शुरुआत कहाँ से होगी, मेन मेथड से। दूसरे मेथड डायरेक्ट नहीं जावा चला सकता, अगर वो मेन मेथड में कॉल किए जाएंगे तो वो चलेंगे। क्लियर है, ये अंदाजा रहेगा जावास्क्रिप्ट वालों को। ये है भाई, ये सब बातें समझ लो, ये तुम्हारी नोट्स है। ये जो बोलते जा रहे हैं फटाफट क्या कर लेना, लिख लेना, और एग्जैक्टली तुम लोग अपना जावा के ऊपर क्या कर लेना, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। लेकिन तुमने देखा था जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ क्लास मेथड बनाना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली चाहो तो तुम कोड लिख सकते। वेरिएबल के बारे में भी पता है, अगर एक वेरिएबल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, लेट और वेरिएबल का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम A है तो A, और चाहे तो बस ऐसे लिख दे क्या 100, चाहे तो ऐसे लिख दे क्या 100। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, इसमें टाइप बताना जरूरी नहीं है, याद रहेगी बात। और फिर कह रहे हैं ये जावा वालों के लिए परेशानी, वो लोग हमेशा टाइप बताए हैं, उनको जावास्क्रिप्ट यूज करें, हमको खुद बहुत समस्या हो रही। जावास्क्रिप्ट जब हम स्टार्ट किए थे तो हमको खुद क्या लग रहा था, बड़ी प्रॉब्लम। जानते मेरे साथ क्या हुआ, पहले हम यूज करते थे VB स्क्रिप्ट, जहां पे भी टाइप का कंसेप्ट नहीं था, तो 2-3 साल वो यूज करते रहे। इसके बाद जावा सेलेनियम का जमाना आया तो हम लोग को क्या सीखना पड़ा, जावा। जब जावा सीखे तब बड़ी तकलीफ हुई कि यार यहाँ तो हर वेरिएबल के पहले उसका क्या बताते हैं, टाइप। फिर 6-7-8-10 साल तक क्या करते रहे, जावा सेलेनियम पे चलता रहा। अब उसकी आदत लगी, अब वो सही लगने लगा था, अब फिर से आ गया क्या जावास्क्रिप्ट। भाई अब फिर बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन याद रखना, वेरिएबल का टाइप बताना आपके कोड को एक क्लैरिटी देता है कि आखिर उसमें क्या है और क्या नहीं है।
जैसे वही है जावास्क्रिप्ट, एक ही बुरी बात है भाई लगती है हम लोग को, यही लगती है कि आप एक वेरिएबल को का है कोई टाइप वाइज बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी में नंबर लिख लो, इसी में नाम लिख लो, इसी में कुछ भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि किसी वेरिएबल का कोई फिक्स टाइप नहीं होता। और इसी समस्या से पार पाने के लिए क्या है, टाइप स्क्रिप्ट है। ये अच्छी चीज है कि आप वेरिएबल का क्या बताओ, टाइप बताओ। इसीलिए आजकल देखो लोग प्लेराइट के साथ जावास्क्रिप्ट कम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या, वही जावास्क्रिप्ट है, वही नियम, वही कानून, वही सब कुछ, बस एक कंसेप्ट दे दिया कि भाई अब आप वेरिएबल का टाइप भी बता सकते हो। वो लोग इस स्टाइल में बताते हैं। और जावा वाले तुम लोग तो जानते ही हो, तुम लोग यही कैसे बताया करते थे, जैसे क्या int a इक्वल टू 200, जावा वाले इस तरह से बताएगा। और टाइप स्क्रिप्ट भी है, बस देख रहे थोड़ा बदल गया है स्टाइल इनकी ना। वेरिएबल लेट लिखो, वेरिएबल का नाम कोलन, फिर क्या लिखो, टाइप। और एक बात बताइए कल याद भूलना मत, ये जावा वालों के लिए भी है और जावास्क्रिप्ट वालों के लिए भी है। जावास्क्रिप्ट वालों जान जाओ, तुम्हारे में तो एक ही डेटा टाइप है ना नंबर के लिए, जिसका नाम क्या है, नंबर, वो सबको हैंडल करता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में 6 डेटा टाइप है, 6 डेटा टाइप है सिर्फ नंबर्स को हैंडल करने के लिए। और उनका नाम हमने कल लिखा था, देखो वैसे क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और डबल और फ्लोट। ये 6 जो डेटा टाइप है किसके लिए हैं, नंबर्स को मैनेज करने के लिए। मतलब देख रहे हो, देखो इन लोग को, जावास्क्रिप्ट वालों को देखो, इनको दशमलव भी लिखना हो, कुछ करना थोड़ी ना, सही है, क्या दिक्कत है। जावास्क्रिप्ट कहता भाई सब मेरे लिए क्या है, नंबर है। लेकिन जावा ये फिलॉसफी नहीं मानता। अगर जावा में यही लिख दिए ऐसे, तुरंत एरर देगा, कहेगा भाई ये तो तुम दशमलव लिख रहे हो, और ये जो डेसिमल है इसका टाइप इंट नहीं है। डेसिमल को मैनेज करने के लिए 2 हैं, एक है मेन बहुत फेमस जो ज्यादा यूज होता है, वो क्या, डबल। ऐसे है, दशमलव लिखना है तो डबल लिखना पड़ेगा, पूरा नंबर लिखना है तो इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी रेंज दे रखी कि अगर तुम्हारा नंबर छोटा है तो बाइट यूज, वैसे इन चक्करों में ना पड़ो, ज्यादा दिखता क्या है सिर्फ इंट। जावा वाले भी नंबर के लिए खूब जो अच्छे से यूज करते हैं, जानते हो कितने यूज करते हैं, 2। वैसे तो है 6, लेकिन यूज करते हैं खूब इंट और दूसरा क्या, डबल। इंट यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, डबल यूज। तो जो भी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट वालों के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप नंबर लिखो बस, उसके बाद क्या करो, वर्क। और तुमको पता है वहां प्रिंट कराने के लिए क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, और यहाँ है क्या, कंसोल डॉट लॉग। इतना भी समझ में आता है सबको। अच्छा, अब जैसे मान लो हमें कोड लिखे, हमें 2 नंबर्स जोड़ने, बताओ अच्छा जावास्क्रिप्ट लिखे कि टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं। हम तो कहेंगे आदत डालो भाई क्या लिखने की, टाइप स्क्रिप्ट। मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे, जैसे अगर हम लिखे, मान लो 2 नंबर जोड़ने का हमें एक कोड लिखना है, तो हमने लिखा मान लो लेट एक वेरिएबल num1 कोलन नंबर इक्वल टू मान लो क्या, 2। अब इसके बाद लेट num2, ये भी क्या है, नंबर है, इसकी वैल्यू मान लो क्या है, 3000। अब लेट क्या, रिजल्ट, फिर क्या, कोलन क्या, नंबर इक्वल टू num1 प्लस num2, है ना। और इसके बाद अच्छा, अगर यही सेम कोड हमें इसमें लिखना हो, इसमें जावा में, चलो एक काम करते हैं, एक मेथड बना देते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं बताओ भाई। देखो जावा में कोड लिखना है तो तुमको पता है जावा में खुला कोड तो लिख नहीं सकते। जावा में कोड लिखोगे तो भैया किसी न किसी कहाँ लिखोगे, मेथड में ही लिखो। तुम ऐड नाम का मेथड, इसीलिए देखो जावा की अच्छी बात है कि आप जब भी कोई कोड लिखोगे तो हमेशा किसमें लिखोगे, मेथड। इसमें लिखोगे मेथड। इसका क्या बेनिफिट मिलता है ना, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अब उस कोड की आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
अरे तुम ही जावास्क्रिप्ट वालों देखो, तुम लोगों के यहाँ चलता है कि आप डायरेक्ट लिख दो, लेकिन फिर भी लिखते नहीं हो ना। जनरली अच्छे से काम करने के लिए क्या बनाते हो, फंक्शन बना के कोड लिखते हो, तो बेनिफिट ये मिलता है कल को उसी कोड की जरूरत पड़ी तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एक लाइन में फंक्शन क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, है ना। तो ये देखो पहले, अच्छा देखो जावा वाले तो इस तरह से कर देते, कैसे, 2 नंबर्स थे मान लो, तो लिख देते क्या, इंट, वही चाहे तो ये भी नाम वही रख लें, num1 बराबर 2000, इंट num2 बराबर 3000, इंट रिजल्ट बराबर num1 प्लस, ये है किसका, जावा वाले तो ऐसे लिखेंगे। जावा वाले कोई कहेगा ऐड का कोड लिखो, तो उनकी तो मजबूरी है भाई, कुछ भी कोड लिखेंगे तो पहले क्या बनाते हैं वो, बिना, वो लोग ऐसे नहीं डायरेक्टली जो तुम्हारी तरह यहाँ पे आए लिखने लगे, वो तो कोड कहाँ लिख सकते हैं, मेथड के अंदर। तो वो लोग पहले मेथड बनाएंगे, मेथड में कोड लिखेंगे, अगर इसे चलाना है इसका नाम क्या बदल देंगे, चलो रख दो क्या, ऐड, इस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देखो कितनी बार कॉल किया, तो अच्छा प्रिंट नहीं किए हैं, चलो प्रिंट भी कर दे, क्या है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, चला के देखो, चला ना। लेकिन जब बात आती है किसकी, जावास्क्रिप्ट, तो यहां तो हमको, तुम्हें जरूरी भी नहीं है कि तुम क्या करो, यहां तुम्हें जरूरी भी नहीं है कि तुम यहाँ पे आओ और मतलब तुम सीधे कोड लिख सकते हो, ये कोड है जैसे अगर हम चलाएं, क्या है, कंसोल, फिर से चलाएं, क्या है, इनका भी कोड चल रहा है, उनका भी कोड चल रहा है, बस यही ये कोड जो है किसी ऐसे खुला रखा हुआ है, तो दोबारा अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसे, मान लो कहीं और किसी 3 लाइन की जरूरत है, तो हम इसको कॉल नहीं कर, हम इसको कॉल नहीं कर पाए। इसीलिए जावास्क्रिप्ट वालों ने अब एक कंसेप्ट और दिया कि अगर आपको पास 3 लाइन 4 लाइन 10 लाइन का कोई कोड है जिसको आप जगह जगह क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, आपका प्लान है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उन्होंने कहा जैसे यही देखो क्या था, मेथड क्या है, बस उसी कोड को क्या दे दी, एक बॉडी, एक नाम, एक शरीर दे दिया कि नहीं दिया। देखो कोड वही 4 लाइन है, बस मेथड क्या है, उसका एक नाम है कि नहीं। ऐसे ही सेम इन लोगों ने क्या किया, चाहो तो क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट वाले, और बनाते हैं खूब क्या, फंक्शन, क्या लिखते हैं, फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे जैसे नहीं मेथड होता है वैसे ही होता है क्या, फंक्शन, फंक्शन लिखा और क्या लिखा, ऐड लिखा, ऐड लिखने के बाद भाई वहां पे भी इसके आगे क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है, फिर करली ब्रैकेट होता है ना, और फिर करली ब्रैकेट में क्या होता है, एंड होता है। तो यही क्या बन गया, लेकिन ये फंक्शन किसके पास होता है, ये फंक्शन वाला कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट वालों के पास है, जावा वालों के पास नहीं है, क्योंकि जावा वाले जो भी बनाते थे ये फंक्शन जैसा, ये बनाते थे कहाँ, क्लास के अंदर। जब क्लास के अंदर मेथड जैसी कोई बॉडी होती है तो उसे मेथड नहीं बोला, फंक्शन नहीं बोला जाता, जो फंक्शन जैसी बॉडी होती है उसे क्या, फंक्शन नहीं बोला जाता, फिर क्या बोला जाता है, मेथड। और अगर वही क्लास के बाहर है तो वो क्या है, फंक्शन। और जावा में क्लास के बाहर तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं। का नियम है भैया, कोड लिखना है, एक लाइन लिखिए, एक अक्षर, एक कॉमा लगाना है तो पहले इज्जत के साथ क्या करो, क्लास बनाओ, तब आगे बात करो। बिना क्लास बनाए जावा में कुछ भी नहीं, तो कहते हैं पत्ता भी नहीं मिलता। जबकि जावास्क्रिप्ट में आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, बिना क्लास के, बिना क्लास के, है ना। तो ये देख लिए फंक्शन,
कौन है? इधर आओ। हाँ, बात समझ में आ रही सबको? प्लीज नोट्स बनाओ यार, तुम दोनों लोगों को ये देखना है, क्योंकि अपना जो अपोजिट वाली लैंग्वेज है और इसी तरह से कंपेयर करके सीखोगे तो तुम्हारे लिए समझना भी क्या होगा, उसको आसान होगा। तब तुम उससे लिंक करोगे जो तुम अच्छे से जानते हो, फिर उससे लिंक करोगे कि इसमें ये चीज किस तरह से होती है, वही अंतर पकड़ना है तुमको। बाकी बहुत कुछ तो क्या है, सेम। अब देखो यहाँ फंक्शन भी क्या होता है, कॉल होता है, वहां भी फंक्शन क्या होता है, कॉल होता है। अब चलाओ, अच्छा रन करो। अच्छा एक बात है ना, फंक्शन अपने आप नहीं चलता, फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। रन करो, क्या आया, 5000 ना। एक काम करो, अगर हम क्या करें, ऐड को कितनी बार कॉल कर दें, 3 बार कॉल कर दें, तो ऐड फंक्शन क्या होगा भाई। देखो फंक्शन बनाने का यही फायदा है, अगर उस कोड की 3 बार जरूरत है तो तुमको 3 बार लिखना नहीं है, तुम एक फंक्शन में वही कोड लिख के 3 बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्या 5000 5000 आया कि नहीं आया? तो बोलो जाओ वालों, तुमको भी समझ में आ रहा है फंक्शन क्या होता है? और बढ़िया चीज है यार ये, लेकिन एक चीज है, जावास्क्रिप्ट हैंडी है, मतलब हर बार उतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा काम है तो डायरेक्ट कर लो। लेकिन जावा में क्या है, वो पूरी नौटंकी करनी पड़ेगी, चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो, ठीक है। अब तो फंक्शन कॉल करना सीख गए। अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, जावा देखो, जावा वालों का देखो क्या होता है, जब ये लोग फंक्शन नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, मेथड। जब मेथड बनाते हैं तो इन लोग को ये लिखना पड़ता है। देखो क्या यहाँ क्या लिखा है, पब्लिक, क्या लिखा है, पब्लिक। पब्लिक लिखने का मतलब है ये अब जो मेथड है वो इस क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है और इस क्लास के बाहर भी यूज हो सकता है। चलो यूज करके दिखाते हैं, कहाँ पे है, किसमें है ये, यही है ना। चलो यहीं पे देखो ध्यान से सब लोग, एक क्लास क्या करते हैं, क्या है, और बनाते हैं, उस क्लास का नाम क्या रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं, चलो रख देते हैं क्या, टेस्ट। और जानते ही हो इसका, अगर इसमें कोड लिख के इसके कोड को डायरेक्ट चलाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और फिर से कह रहे हैं भाई जावास्क्रिप्ट वालों, कंफ्यूजिंग है, इतना सुन के भरोसा मत करना, जावा वालों से पूछो, इसी में कई बातें हैं, उन लोगों से बात करोगे तो बताएंगे कि भैया इसमें ये भी संभावना है और वो भी है। अब देखो, एक कौन है, एक मेथड है जो कैसा है, पब्लिक। तो इसका बेनिफिट यही है कि हम, हेलो अच्छा 10-5 मिनट, हाँ क्या बोल रहे थे। तो ये ऐड क्या है, एक मेथड है, अगर ये पब्लिक है तो बाहर वाले इसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहां देखो, अगर ये कौन है, टेस्ट, इसको यूज करना होगा तो यूज कर सकता है, क्या लिखेगा, माई कोड, मतलब पहले क्या, क्लास का नाम, आगे डॉट लगाएगा, उसको मिल जाएगा वो ऐड नाम का क्या, मेथड, उसको वो क्या कर सकता है। सब लोग को ये पूरा ट्राई करके देखना। लेकिन अगर यही ऐड मेथड को बना दिया जाए क्या, प्राइवेट, यहाँ एक कंसेप्ट चलता था पब्लिक और किसका, प्राइवेट का, तो मेरे भाई इसको अब कोई अंदर वाले भले कॉल कर लेंगे, देखो ये मेन मेथड इसको कॉल कर ले रहा है, लेकिन कोई दूसरा बाहर वाला अब उसे कॉल नहीं कर। प्राइवेट का मतलब ही होता है ना कि भाई निजी चीज है, मतलब प्राइवेट का मतलब वो सिर्फ कहाँ यूज होगी, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर यूज नहीं। और पब्लिक का मतलब अंदर भी यूज हो सकती है और बाहर भी। ये कंसेप्ट किसमें था, जावा वालों। लेकिन जावास्क्रिप्ट वालों की दुनिया क्या है, अब वो फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन भी है भाई इस ये demo.ts में भी कॉल हो सकता है या कहीं बाहर से भी कॉल हो सकता है।
अब सवाल उठता है तब क्या यहाँ भी पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट है? तो भाई जाओ वालों ध्यान से सुनना, यहाँ पब्लिक प्राइवेट का कंसेप्ट नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि इसे कोई बाहर वाला यूज न कर पाए, इसे कोई बाहर वाला यूज न कर पाए, तो इसको इसी हाल पे छोड़। अब ये ऐड फंक्शन अंदर तो कॉल होगा, डेमो.ts के अंदर तो कॉल होगा, लेकिन डेमो.ts के बाहर कॉल नहीं होगा। मतलब समझ के चलो कैसा हो गया? प्राइवेट हो गया। यहाँ लिखना विखना नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसे कोई बाहर वाला भी कॉल कर सके, जैसा वहां दिखा कैसा था जब पब्लिक था ना, तो यहां एक कंसेप्ट आता है किसका? बिल्कुल क्या? एक्सपोर्ट। अगर कोई चीज आप उस फाइल के बाहर यूज करना चाहते हैं तो आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी, क्या? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है कि भैया ये अब बाहर जाने लायक है, ये सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब बाहर भेजा जा सकता है, अगर कोई मांगेगा तो दे देना। लेकिन जिसके ऊपर एक्सपोर्ट नहीं लिखा है उसको बाहर वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक बात ये भी है, एक्सपोर्ट का मतलब अब बाहर वाले भी इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर वालों को कॉल करना होगा तो अब उन्हें भी करना पड़ेगा, क्या? इंपोर्ट। यहाँ ये कंसेप्ट चलता है। हमारे तुम्हारी तरह जब पब्लिक प्राइवेट नहीं था, तुम लोग में देखो, याद करो, तुम लोग भी इंपोर्ट करते थे ना, लेकिन तुम लोग क्लासेस इंपोर्ट करते थे। यहाँ क्लास भी इंपोर्ट हो सकती है, फंक्शन भी इंपोर्ट हो सकता है, वेरिएबल भी इंपोर्ट हो सकता है, जो मन करे वो इंपोर्ट कर सकते हो। बस शर्त ये है कि वो क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट होना चाहिए। देखो भाई सब लोग, जावा वाले ध्यान दो, ठीक है? ये जो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है इसके ऊपर ध्यान दो, ये इस तरह से काम करता है। अब जैसे देखो, मान लो, चलो दिखाते हैं तुमको। जैसे यहीं पे हम एक बनाए हैं, एक और बना दें, क्या? न्यू फाइल, और लिख देते हैं नाम इसका क्या? प्रैक्टिस डॉट क्या? टीएस। अब अगर प्रैक्टिस डॉट टीएस में यहां से खड़े होके वो डेमो डॉट टीएस के किस फंक्शन को? ऐड फंक्शन को कॉल करना चाहें तो मेरे भाई कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या किया गया है? एक्सपोर्ट किया है। लेकिन उसके पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। और अगर यही एक्सपोर्ट न लिखा होता तो अब मतलब ये समझ लो, अब इस डेमो.ts के बाहर ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल होगा। जैसे वहाँ प्राइवेट वाला बिहेवियर था ना, वैसे ही फंक्शन के साथ यहाँ होता। अगर नहीं लगाया होगा एक्सपोर्ट लगा दिए। अब जैसे किसको यूज करना है? प्रैक्टिस.ts को, तो क्या करेगा वो? तो वो सबसे पहले लिखेगा क्या? जैसे वहाँ तुम लोग तो पहली लाइन में इंपोर्ट लिखते थे जावा वालों, और जावास्क्रिप्ट वालों को तो पता ही है क्या लिखते हैं वो लोग? इंपोर्ट, और फिर लगाते हैं क्या? एक करली ब्रैकेट। क्या इंपोर्ट करना है? कौन सा फंक्शन? ऐड नाम था ना, तो बस लिख दो क्या? ऐड, और फिर क्या? फ्रॉम, और फिर उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? क्या था? हाँ, डेमो डॉट टीएस। क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ हाँ, नहीं, अच्छा सेम फोल्डर में है ना? डेमो डॉट जेएस है, चलो कोई बात। चलो इस सिंगल कोर्स में था ना, क्या है? डॉट स्लैश, इस तरह से। ये अच्छा, ये ऐसा क्यों लिख रहा है? इससे ये बताते हैं कि किस फाइल के अंदर वो ऐड नाम का फंक्शन रखा है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं? इंपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब जिसको इंपोर्ट करके क्या करना चाहते हैं? कॉल करना चाहते हैं। तो वो लोग इस तरह से लिखते हैं, देखो ध्यान से। इंपोर्ट लिखेंगे, फंक्शन का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिखेंगे, और फिर तुमको ये लगेगा सर ये लोग लिखे हैं डॉट स्लैश क्यों लिखे हैं? नाम तो डेमो है, डॉट स्लैश क्यों लिखे हैं? तो ध्यान से सुनना,
ये बताओ practice.ts कहाँ है, बोलो। SRC के अंदर। demo.ts कहाँ है, SRC के अंदर। दोनों एक ही फोल्डर में है ना। अगर दोनों एक ही जगह एक ही फोल्डर में रखे हैं तो तब आप बताओगे इस तरह से ./demo। अगर मान लो ऐसा रहा होता, ध्यान देना, एक नया क्या बनाए फोल्डर, और इसका नाम रख दिए क्या, चलो नाम रख दिए क्या, dd, और इसको डाल दिए कहाँ, मतलब देखो क्या हो गया, ये देखो अब ये demo.ts हो गया। कहाँ है अब, SRC के अंदर नहीं है, SRC के अंदर DDD है, उसके अंदर है demo.ts। जो कॉल करना चाहता है कौन, practice.ts, वो यहाँ है। तो दोनों एक ही फोल्डर में नहीं है। practice.ts के पैरेलल में बराबर में एक फाइल है क्या, DDD, उसके अंदर है क्या, demo.ts। तो देखो अब कैसे करेगा इंपोर्ट, जब तुम लिखते हो क्या ./ तब तुम बताते हो उसकी क्या करंट पोजीशन कि हम कहाँ हैं। अब इसके बाद इसके भाई के पास जाना है जो एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे क्या dd, वैसे अपने आप सजेशन आ रहा है, और फिर स्लैश, उसके अंदर क्या डेमो, और ऐड। अब तुम इस ऐड फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ जरा जावा और जावास्क्रिप्ट में यही कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ ज्यादा अंतर है, जहाँ क्या है ज्यादा अंतर है। जैसे जनरली जो जावा यूज करने वाले हैं, जैसे अच्छी एक चीज देखते हैं, कौन सी फाइल है, सॉरी ये demo.ts। अब आ जाओ जरा सब लोग भाई, देखो मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन है ना, एक क्या है और फंक्शन है, इसका नाम क्या है, क्या सबट्रैक्ट है, और ये क्या कर रहा है, माइनस कर। अच्छा एक चीज दोनों के लिए से देखो, अच्छा ये अच्छा मान लो ये कर, ठीक। अब इसके बाद अब यहाँ ऐड है, सबट्रैक्ट है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो हमने किसको इंपोर्ट किया, ऐड को, वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ ये चीज है, जावास्क्रिप्ट में एक क्लास के अंदर 10 फंक्शन है, 10 एक्सपोर्ट हो रहे हैं, या 10 में से 8 एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जहां तुम्हें यूज करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही चाहिए, तो तुम चाहो तो सिर्फ एक फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो, तुम चाहो तो 2 फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जावा वालों में ऐसा नहीं था। जावा वालों में ये था ना, जब इंपोर्ट करोगे तो क्या इंपोर्ट करोगे, क्लास। क्या इंपोर्ट करोगे, क्लास इंपोर्ट करोगे। और जब क्लास इंपोर्ट करोगे तो उसके अंदर सारे मेथड भाई जो पब्लिक होंगे वो मिलेंगे, और जो प्राइवेट होंगे वो नहीं। वहां ऐसा नहीं था कि भैया 10 मेथड हैं, 4 जरा दे देना, बाकी 3 मत देना। अगर 7 पब्लिक मेथड है तो 7 के साथ तो आएंगे, आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे दिखाएं, अगर जैसे देखो एक ऐड है ना, जावा वालों का बिहेवियर, सबट्रैक्ट कर दिया क्या, माइनस, और अब इसके बाद यहां पे कॉल करें। कैसा मेथड था वो, पब्लिक है कि प्राइवेट है, प्राइवेट है, पब्लिक। तो यहां जावा में ऐसा था भाई, जब माई कोड को ले आओगे, इंपोर्ट करोगे या कुछ भी करोगे, इसके बाद डॉट लगाओगे तो कौन आएगा, ऐड भी आएगा, और कौन आएगा, सबट्रैक्ट भी आएगा। क्योंकि वहां जो फंक्शन अकेले नहीं होता, वो बधा होता है कहाँ, क्लास के अंदर। तो क्लास आप ले जाओगे जहां, वहां आपको मेथड फंक्शन जो भी होंगे, जो उसके मेथड होंगे, सारे मिलेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ देखो, हमने ऐड को इंपोर्ट किया, सबट्रैक्ट को इंपोर्ट नहीं किया। अगर अब हम सोचें कि हम क्या कॉल करें, एरर दे रहा है, तो यहां जितने मेथड हैं सारे के सारे अलग अलग इंपोर्ट हो सकते हैं।
जैसे वहां ना एक क्लास के एक फाइल है, उसके अंदर 20 फंक्शन है, 20 पे एक्सपोर्ट लिखा है। तुमको अगर 20 यहाँ चाहिए यूज करना है तो एक तरीका ये ऐड लिखो, फिर क्या लिखे हम, कॉमा सब। अब देखो यार गई, समझ में आ रहा है? देखो भाई ध्यान से, ये सब बड़े कॉम, ये एकदम यूज होगा, हर कदम पे यूज होने वाली चीज है। तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हो किसमें, जावास्क्रिप्ट में। और जितने मन करे, अगर 10 फंक्शन है तो 10 में से अगर 3 इंपोर्ट करोगे तो 3 मिलेंगे। अगर 10 इंपोर्ट करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, कामा कामा लगा के क्या करना पड़ेगा, 10 को। अब यार ऐसे सोचो, एक क्लास के अंदर अगर सॉरी एक टीएस फाइल के अंदर, अगर एक टीएस फाइल के अंदर मान लो क्या है, 25 क्या है फंक्शन है। अगर हमें 25 यहाँ यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कामा कामा कर, ये तो यार बड़ा बवाल नहीं हो जाएगा, है ना? और जावा में तो ये नहीं करना पड़ता। इसीलिए जावास्क्रिप्ट भाई इसका भी एक उपाय है, और वो ये है कि आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। लिखो, कहो क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट नाम मत दो, लिखो क्या, स्टार, मतलब इंपोर्ट करो सब। उसके अंदर 10 है तो 10 और 5 है तो 5, लेकिन कैसे, स्टार, और फिर यहां देना पड़ेगा आपको एक नाम। जैसे लिखोगे ऐसा एज, और कहोगे सर जी नाम क्या दें, अरे जो मन करे नाम दे दो। जैसे हम बोल दें क्या, जैसे मान लो कैलकुलेटर है, हमने लिख दिया माई सी, या चलो हम माई कैलसी, और कुछ भी दे सकते हो। और अब ऐसे यूज करोगे, ध्यान देना भाई, तुम्हारे लिए हर एक लाइन यहां लिखने वाली है जो हम आज बता रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हो। तो जब कभी जावास्क्रिप्ट वाले कोई फाइल बनाते हैं, टीएस फाइल बनाते हैं, उसके अंदर 25-30 क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, उन 25-30 को कहीं बाहर यूज करना होता है, तो वो 25 को अलग अलग इंपोर्ट नहीं करते। तब वो यही टेक्निक अपनाते हैं, क्या, इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट करो क्या, जो जो एक्सपोर्ट हो रहा है सब। अगर वहां 50 फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो 50 के 50 क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट। अब लेकिन 50 को कैसे कॉल करोगे, इसीलिए कहेगा लिखो फिर क्या, देखो ध्यान से क्या लिखा है, एज, और आपको देना होगा एक क्या, नाम। कुछ भी नाम दे दो यार, मन करे तो नाम क्या दे दो, एक्स दे दो। तो बस अब आप उस फाइल के सारे जो किस फाइल के, demo.ts के सारे फंक्शंस, सारी चीजें आप बस x डॉट करके कॉल कर सकते। आ रहा है कुछ समझ में, बोलो। तो याद रख लो, यहां जावास्क्रिप्ट में 2 ऑप्शन है। चाहो तो सिलेक्टिव कर लो कि भैया 20 है लेकिन 2 इंपोर्ट करें, और चाहो तो क्या कर लो, कलेक्टिव कर लो, मतलब सब कर। उसके लिए ये तक। और अगर एक से ज्यादा करने होते तो कैसे करते हो, वही ना, जैसे वो वाला भी इसी में लिख देते हैं ना, जैसे आपके सामने। बिल्कुल, वेरिएबल है जिसके पास उसका क्या है, रेफरेंस। अब देखो यहां लिख दें क्या, ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट। तो ये तरीका भी इंपोर्ट करने का है, और ऊपर वाला तरीका भी इंपोर्ट करने का है। अगर इस तरह से डायरेक्ट इंपोर्ट करोगे तब तुम सीधे ऐड फंक्शन कॉल कर सकते हो, बिना किसी एक्स के, बिना किसी वाई के। लेकिन अगर सारा इकट्ठा चाहोगे तो उस इकट्ठे को एक क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। फिर वो नाम डॉट लगा के जिसको मन करे उसको कॉल कर सकते हो। देख लो भाई अंतर। और एकदम ये तुम्हारा जावा से क्या है, फुल, हाँ मतलब देखो थोड़ा अलग तो है। ये है जावा, क्या, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस, और फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ जावा में नहीं। जावा में क्या होते हैं, मेथड, क्योंकि वो बनते हैं कहाँ, क्लास के अंदर। अच्छा एक मिनट, और एक चीज है। अब यार तुम्हें बताओ,
पहले जावा वाला बताएं या पहले जावास्क्रिप्ट का बताएं? अगर मान लो जावास्क्रिप्ट का बताएं या चलो या ये इसी का बताएं, जावा का ही, तो देखो जावा में भाई एक कंसेप्ट था भाई, ये जैसे फंक्शन बना दिया, ये तो हमेशा बस 2000 और 3000 ही जोड़ेगा ना, क्या जोड़ेगा? 2000 और क्या जोड़ेगा? 3000 ही जोड़ेगा ना, बस 2 ही नंबर जोड़ेगा ना। जबकि ऐड मेथड में कभी हमें अलग नंबर जोड़ना पड़ सकता है, इसीलिए क्या पढ़ाया गया था? पैरामीटर। याद करो कंसेप्ट पढ़ाया गया था। तो ये कोड अच्छा नहीं है, हम लोग इसको जावा वाले ऐसे कर देते हैं, int num1 कॉमा int num2, देखा? int num1 int num2। और अब भाई कॉल करोगे तो कॉल करने के टाइम पे तुम क्या भेज सकते हो? 2 नंबर। ये तो जानते हो ना जावास्क्रिप्ट वालों भी। भाई पैरामीटर कंसेप्ट तो क्या था? जावास्क्रिप्ट में भी था और कहाँ है? जावा। लेकिन ये देखो, अब ये लोग भाई, ये लोग कौन है? जावा वाले। जब ये पैरामीटर वेरिएबल बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसका टाइप बताते हैं। पैरामीटर भी बनाते हैं तो इसका क्या बनाते हैं? बताते हैं, टाइप बताते हैं। लेकिन ये जो है, ये जावास्क्रिप्ट वाले हैं, ध्यान देना, ये कौन है? जावास्क्रिप्ट वाले हैं। तो ये इनके लिए वेरिएबल का टाइप बताना कोई जरूरी नहीं है। अगर ये ऐसे भी लिखेंगे तो इनको गलत नहीं माना जाएगा, है ना भाई? जावास्क्रिप्ट में क्या है? टाइप स्क्रिप्ट में भी क्या है? चाहो तो टाइप बताओ, चाहो तो टाइप मत बताओ। तो अगर हम मान लो इसी को करते जावास्क्रिप्ट वाले के नजरिए से देखो तो वो लोग ऐसे करते, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये कौन सी फाइल है? टीएस फाइल। तो यहाँ लिख दो क्या? नंबर। अगर ये जेएस फाइल होती तो या हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरह से कौन काम करता है भाई? ये भी पैरामीटर कंसेप्ट है। ये है जावास्क्रिप्ट के क्या? फंक्शन। और ये है सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो प्रैक्टिस कर लोगे, सबके 2-2 कोड चला के देखो, ठीक? अच्छा, और किसी फंक्शन के अंदर, जैसे ये फंक्शन है, इसके अंदर मान लो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमें बाहर कहीं क्या करना है? यूज करना है। तो क्या पढ़ाया गया था? रिटर्न। यही पढ़ाया गया था ना कि एक फंक्शन में बाहर से वैल्यू भेजनी है तो क्या है? रिटर्न। अगर बाहर से वैल्यू भेजनी है, सर नहीं, बाहर से वैल्यू भेजनी है तो क्या है? पैरामीटर है। अब फंक्शन के अंदर क्या हुआ? कुछ काम हुआ, जो रिजल्ट आया अगर उसको बाहर भेजना है, उसे जिसने उसको क्या किया है? कॉल किया है, तो क्या करता है? रिटर्न। अरे यार ये देखो, जैसे यही देखो, अब ये फंक्शन है, ऐड मेथड है, रिजल्ट में उत्तर आएगा कि नहीं? रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट वेरिएबल बाहर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसकी वैल्यू कॉल करने वाला पाएगा नहीं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ ऐड फंक्शन क्या किया? कॉल किया। और अब हम सोचें, लिखें लेट बी बराबर ऐड। देखो एरर दे रहा है ना, क्यों? कह रहा है जी ये ऐड जो आपका क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन जब कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप ये, भाई इसका क्या मतलब होता है बताओ? जब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं या एक मेथड क्या करते हैं? कॉल करते हैं, तो 2 चीजें हो, या तो फंक्शन रिटर्न करता है या तो फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। वही जावा में भी था, या तो मेथड रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता। अगर कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप लेट बर बी लिख के करोगे क्या? हम अब ध्यान से देखना, अगर तुम सोचो कि इस रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू हम यहां बाहर पा जाए तो हम पा नहीं सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि जो रिजल्ट है वो ऐड का क्या है? एक तरह से कहो क्या है? लोकल वेरिएबल। ये यही यूज होगा, इसके बाहर नहीं। तो इसीलिए एक कंसेप्ट तुम लोग को सिखाया गया है यार, उसका अगर रिटर्न लिख दो और क्या लिख दो? रिजल्ट। अब तुम यहां पे लेट और मान लो क्या लिखते हैं? बी। अब भी देखो क्या है? अच्छा, पैरामीटर मांग रहा है तो ये कौन सा कंसेप्ट है? रिटर्न ना। तो ऐसे लिखना पड़ता था ना, रिटर्न
और रिजल्ट जावास्क्रिप्ट वालों। लेकिन रिटर्न में रिटर्न होने वाली चीज किस टाइप की होगी ये बताते थे? नहीं ना। लेकिन नई टाइप उसको भी बताया जा सकता है यही। अरे मेरे ख्याल से देखो, आई थिंक यही नहीं यार, देखो हाँ वो ऐसे ये किसकी स्टाइल है देख लो भाई, एकदम जावास्क्रिप्ट की स्टाइल है, पकड़ो जावा वालों। देखो इस तरह से लिखते हैं वो लोग कि पैरामीटर का टाइप ऐसे, पैरामीटर ऐसे बताए और रिटर्न टाइप कैसे बताए, कोलन और नंबर, और रिटर्न किए क्या, रिजल्ट। अब जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, बी वेरिएबल के अंदर। और टाइप स्क्रिप्ट वाला एक अच्छा प्रोग्रामर होगा तो फिर क्या लिखेगा, बी नंबर, ऐसे लिखना चाहिए ना। बोलो समझ में आ रहा कुछ? प्लीज ट्राई करना यार। अब ये मान के पढ़ाया जा रहा है कि तुम लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तुमको एकदम स्टार्ट हर चीज नहीं करनी है, तुम लोग धीरे धीरे ट्राई करके इसमें से चीजें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब अच्छा चलो ये देख लिए। अच्छा जावा वालों का देख लो क्या है, यही ऐड मेथड है ना। मान लो ये ऐड मेथड चला, रिजल्ट में उत्तर आया कि नहीं आया। अगर इसी को बाहर यूज करना है तो जावा वाले बेचारे क्या लिखते थे, रिटर्न रिजल्ट। इतने से भी बात नहीं बनती थी, फिर बताना पड़ता था भाई जावा में तो सारा खेल किसका है, टाइप का। तो कहते थे रिटर्न तो ले रहे हो, रिटर्न का क्या बताओ, टाइप। अच्छा एक चीज और देखो, पहले हर लाइन में ऊपर हर मेथड में क्या लिखा है, वाइड ना। जावा में देखो, जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक फंक्शन से रिटर्न करना है तो रिटर्न कर लो, नहीं करना है तो रिटर्न मत करो। रिटर्न करना है तो रिटर्न कर लो, नहीं करना है तो रिटर्न मत करो। लेकिन अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें जावा में ये लिखना पड़ता था, रिटर्न रिजल्ट। वाइड का मतलब है फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड का मतलब है फंक्शन रिटर्न नहीं कर, सॉरी मेथड रिटर्न नहीं कर रहा। और बताओ क्या रिटर्न ले रहे हो, रिजल्ट। रिजल्ट का टाइप क्या है, इंट। तो अगर रिटर्न लेना है रिजल्ट तो यहां लिखना पड़ेगा क्या, इंट। ये स्टाइल किसकी, जावा। रिटर्न लेने, अगर रिटर्न नहीं लेना चाहते मेथड से तो क्या लिखना पड़ेगा, वाइड। और रिटर्न लेना चाहते हो तो जो चीज रिटर्न ले रहे हो उसका लिखोगे क्या, टाइप। और जावा ये वाले देखो इन लोगों का, इन लोगों को तो यार दोनों चलता है ना यार। तो ये लोग क्या यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन है इसमें क्या है, दो पैरामीटर है, कोलन के बाद क्या है, रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब क्या भाई, क्या रिटर्न ले रहे हो बताओ, अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट का टाइप क्या है, नंबर है ना। तो वही इसलिए यहाँ क्या लिख रहे हैं। अगर मान लो, ध्यान देना सब लोग, अगर ऐसे हो, लेट नेम कोलन क्या, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अगर लिख दिए मान लो क्या, अब ये नेम दिख रहा है आपको, अब ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर हम यहां लिख दें क्या, रिटर्न क्या, नेम, तो एरर दे रहा है ना। अगर हम रिटर्न क्या लिख दें, नेम लिख दें तो एरर दे रहा है ना। क्यों, क्योंकि नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, और रिटर्न टाइप तुमने क्या बताया, नंबर। जैसे मान लो हम चाहते थे लेना क्या, हम चाहते थे लेना क्या, नंबर, लेकिन गलती से ले लिए क्या, स्ट्रिंग। तो एरर आई ना। एरर क्यों आई, क्योंकि आपने टाइप बताया था। अगर आपने यही टाइप नहीं बताया होता तो कोई एरर, सोचो हम तो इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या आएगा, नंबर आएगा, लेकिन गलती से हम लिख दिए क्या, स्ट्रिंग। रिटर्न लेने के लिए किसका नाम लिख दिए, नेम का। अब कॉल करेंगे तो एरर नहीं बता रहा, कहेगा हाँ ले जाओ ले जाओ। जब आगे कहीं जहां रिटर्न लेके आगे इस्तेमाल करेंगे वहां क्या होगा, एरर है। इसीलिए अच्छी चीज है क्या बताना, टाइप। भाई जावा वालों तुम लोग तो बताते आए हो, तो जब बस हर चीज का यहाँ पे भी क्या बताना, टाइप। अगर नाम लेना है तो क्या लो करो, स्ट्रिंग। अब देखो यहां एरर आ गई, क्यों,
क्योंकि अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है क्या, स्ट्रिंग, तो भाई जिस वेरिएबल में लोगे वो नंबर नहीं रहेगा ना, वो भी क्या रहना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे सब लोगों, जावा वालों भी और जावा स्क्रिप्ट जो यूज करते हो, टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करो। हर चीज का क्या बताओ, टाइप बताओ। पैरामीटर का क्या बताओ, टाइप बताओ। रिटर्न का क्या बताओ, टाइप बताओ। जहां यूज करो, जहां जो वैल्यू लो उसका क्या बताओ, टाइप बताओ। इससे क्या होगा कि कभी देखो अगर नहीं बताओगे, जावा स्क्रिप्ट बोल देता मत बताओ, तो जब कोई गलत वैल्यू भी आएगी तो लेके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन टाइप बता दोगे तो जब कुछ गलत आएगा तो उसी समय क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्लियर है। तो चलो ये तो क्या हो गया इसके फंक्शंस, किसके, जावा स्क्रिप्ट। क्लियर। क्या क्या समझ गए, फंक्शन को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना और क्या बनाना, हाँ भाई, और फंक्शन में पैरामीटर बनाना, रिटर्न करना। और एक चीज बता रहे तुम लोगों को, देखो एक चीज और सुनो, या बताओ ये रिजल्ट क्या है, वेरिएबल। जावा वालों की भाई निगाह से देखो, जावास्क्रिप्ट वालों, यहाँ रिजल्ट क्या है, एक वेरिएबल। और ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया गया है, कहाँ बनाया गया है, ऐड मेथड के अंदर। तो जावा में एक रूल है कि जो वेरिएबल जिसके अंदर डिक्लेयर किया जाएगा उसी के अंदर यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, लोकल वेरिएबल। और सेम वही कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ भी है, इसमें जावास्क्रिप्ट में भी। जब भी कोई वेरिएबल तुम लेट करके क्या करोगे, डिक्लेयर करो, तो समझ लो ये वेरिएबल अब क्या है, लोकल वेरिएबल। मतलब ये अब इसी फंक्शन या इसी के अंदर यूज होगा, इसके बाहर इस वेरिएबल को कोई यूज नहीं कर सकता। अगर कोई चाहता है इसे बाहर यूज करे तो एक ही रास्ता है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे मान लो उसको num2 रिटर्न करना है तो क्या लिखेगा, रिटर्न num2, और इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, कोलन, क्या हो गया। क्लियर है। तो भाई देखो एक चीज याद रखना, इसी समय प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इसी समय इसको एज इट इज प्रैक्टिस सब लोग क्या करो, स्टार्ट करो। तो चलो अच्छा ये बन गया। हाँ चलो देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया फंक्शन। अब बच्चे एक चीज और तब जा समझो, जावास्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट और, एरो फंक्शन। अब तुम कहोगे सर जी ये एरो फंक्शन क्या होगा, है ना, मतलब वो भी फंक्शन जैसे। अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन बनाए हो ना, कितनी लाइन का, 4 लाइन का। इसी को एक स्टाइल में और बनाए, देखो हम लिख रहे हैं, मान लो लिख देते हैं, सपोज करो क्या, 5। फिर क्या लिखे हम, लिख दिए क्या, मान लो माई ऐड, ध्यान देना। फिर लिख दिए क्या, इक्वल्स टू, फिर लिख दिए क्या, इक्वल्स टू लिख दिए, और फिर लिख दिए क्या, एक ब्रैकेट, और फिर लगा दिए क्या, एक इक्वल्स टू, और एक ये बड़े छोटे वाला चिन्ह जिससे बन गया क्या, एक एरो। और फिर लिख दिए यहाँ मान लो क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिए क्या, सपोज करो क्या, हेलो। ये एक फंक्शन है, और फंक्शन का नाम माई ऐड है। कॉल करके देखो बढ़िया से काम करेगा।
एक चीज देखते हैं, एक मिनट देख, इसको थोड़ा यहाँ हौच पौच हो रहा है क्या, एक काम करते हैं अलग दिखा, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है भाई, तुम लोग भी नहीं जानते हैं जावास्क्रिप्ट वालों। देख लो पहले ये लोग कैसे कर सकते थे, कैसे कर रहे हैं। मान लो माई एड फंक्शन इनको बनाना होता तो एक तरीका ये था, ये लिखते क्या, फंक्शन, फिर क्या लिखते, माई एड, फिर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, है ना, वो तो एरर दे रहा है भाई, दोनों सेम नेम का है ना, और यहाँ पे लिखते ये क्या, कंसोल डॉट लॉग, और अब लिखते क्या, ये एक तरीका ये, और चाहे फिर ये माई एड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल, करली ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के, यही तरीका है ना यार, बताओ, मेथड भी ऐसे बनता है और कौन ऐसे बनता है, फंक्शन भी कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। फंक्शन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, यहाँ पे चाहे एक लाइन का कोड लिखो, चाहे कितनी लाइन का कोड लिखो, 10 लाइन का कोड लिखो, यही है ना भाई, ये क्या है, फंक्शन। इसी फंक्शन को और छोटे में और शॉर्ट तरीके से भी लिखा जा सकता है, उसी का नाम है क्या, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में देखो क्या किया गया, यहां सबसे पहले लिखा गया क्या, कॉन्स्ट, इसको जरा कमेंट आउट करिए, देखो क्या लिखा है इन्होंने, पहले ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट, या जैसे क्या लिख दिया, लेट, मतलब समझ रहे हो, फंक्शन का नाम भी एक वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करना है, लेट लिखो या क्या लिखो, कॉन्स्ट, फिर लिखो क्या उसका नाम, फिर लिखना क्या, बराबर, फिर लिखना है क्या, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लिखा है, ब्रैकेट खाली क्यों है, ब्रैकेट इसलिए में खाली है क्योंकि फंक्शन में, जैसे यहाँ देखो फंक्शन में कोई भी हमने क्या नहीं बना रहे, कोई भी पैरामीटर नहीं बना रहे ना, इसीलिए इसे क्या रखा है, खाली रखा है। फिर आप एक एरो लगा दोगे और कंसोल डॉट लॉग, ये भी क्या है, माई एड फंक्शन है, चाहो तो चला के क्या करो, देख लो यार, ये वाला फंक्शन बहुत जगह तुमको एकदम मिलेगा, लोग कोड लिखोगे, लिखा देखोगे कहीं ऐसे ही लिखा, चला के देखो काम कर रहा है कि नहीं, आया ना, हेलो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर हम चाहें इसी में एक पैरामीटर देना, क्या पैरामीटर, तो जैसे हमने दे दिया, सपोज करो क्या, क्या दिया, नेम, नेम लिखा और प्लस नेम, और इसका क्या टाइप है, देखो क्या किए, पैरामीटर भी यही दे दिए कि नहीं दिए। अब चलाओ माई, अब देख रहे हो, देखो मतलब ये देख लो यार, जरा थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है पहली बार में, क्योंकि ये बड़ा क्या कर देता है, छोटे में कर देता है। अगर यही ऐसे करते तो कैसे करते, नेम कोलन क्या लिखते, स्ट्रिंग लिखते, और इसके बाद प्लस क्या लिख देते, चलो देख लो दोनों। एरो फंक्शन मतलब जो दुनिया भर का, अगर तुमको एक लाइन, एक फंक्शन, ध्यान समझना, अगर एक फंक्शन है, क्या एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर अगर एक क्या, एक फंक्शन के अंदर मान लो एक लाइन का क्या लिखना है तुम्हें, कोड लिखना है, तो तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है ये। और अच्छा, एक चीज दूसरा देखते हैं, मान लो फंक्शन क्या बना रहे हैं, माई एड, यहाँ हमें क्या करना है, दो नंबर को जोड़ना है। एरो फंक्शन वाले देखो कैसे बना देंगे, ऐड लिखे, लिखे क्या, num1 क्या है, नंबर, कामा num2 क्या है, नंबर, और फिर यहाँ क्या, num1
प्लस, इस तरह से भी काम हो सकता है। लेकिन चलो एक लाइन का तो फंक्शन होगा नहीं, फंक्शन तो क्या होंगे मेरे, कई लाइन के। चलो हम लोग असली चीजें लिखते हैं एरो फंक्शन के फॉर्म में। जैसे ये है, एक ऐड फंक्शन है, इसी को एरो में बनाए। देखो एरो वाले कैसे लिखेंगे, मतलब समझ लो ऐसा नहीं है एरो फंक्शन कुछ अलग से करता है। जैसे ये फंक्शन है वैसे क्या है एरो। जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स हैं या बहुत जगह एरो फंक्शन का यूज करते हैं जिससे कोड क्या हो जाए, थोड़ा शॉर्ट हो, बस इतना ही है और कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो कैसे लिखोगे, लेकिन यार तुमको दिखेगा जगह जगह, इसलिए सीखना तो अच्छे से है ही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे क्या लिखा, मान लो क्या कॉन्स्ट, क्या लिखा ऐड, फिर लिखा क्या बराबर, बताओ 2 नंबर जोड़ने हैं ना, मतलब कितने पैरामीटर, पहले कॉन्स्ट लिखोगे, ऐड या जो भी लिखोगे यही बन जाएगा क्या फंक्शन का, एरो फंक्शन का नाम। इसके बाद बराबर लिखो, बराबर के आगे 2 क्या पैरामीटर। तो तुम बोले भाई पैरामीटर में है 2 नंबर, कौन से, num1 कोलन क्या नंबर, num2 कोलन नंबर, ये लिख लिए। अब बराबर लिख के करोगे क्या, वही एरो बनाओगे, तीर बनाओगे। अब कितने लाइन का कोड है, मान लो 4 लाइन का। अब लिखोगे क्या, करली ब्रैकेट इंटर। और मेरे भाई यही 4 लाइन का कोड यहां क्या करो, लो भैया ये भी एकदम सही से क्या करेगा, एकदम काम करेगा, ये भी एकदम सही से क्या करेगा। यही देखो एरो फंक्शन है, देख लो यार एकदम अच्छे से। ये लिखने की एक स्टाइल भर है, चाहे तो वैसे बना दो, तो पुरानी स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल है, और ये क्या है एरो फंक्शन। अगर इसका रिटर्न लेना है तो यहां देखो, जैसे यहां तुम क्या लिए हो, रिटर्न क्या लिए हो, नेम लिए हो। और क्या रिटर्न ले रहे हो, नेम ना, नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग। ये एरो फंक्शन है, पहचानो इसको, क्योंकि अक्सर जब कहीं नेट पे कोड डालोगे तो मिलेगा, तो कोड में ये एरो फंक्शन वाली स्टाइल में जगह जगह लिखा हुआ कोड मिलेगा, तुमको समझ में आना चाहिए। ये वाली तो पुरानी स्टाइल है, ये तो शुरू से देखते आ रहे हो, ये तो पहचान लेते हो फटाक से, जावा वाले भी पहचान लेते हो, और कौन पहचान लेगा, जावास्क्रिप्ट वाले भी। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाए, इसमें समझ नहीं आता यार क्या है ये है, नाम वेरिएबल, ये तो लग रहा है जैसे बराबर लिखा है तो वेरिएबल लग रहा है, कोई वैल्यू ले रहा है। ध्यान देना, यही ऐड है जो वेरिएबल जैसा जो लग रहा है, यही क्या है, यही तुम्हारा क्या है फंक्शन का नाम है, जिस नाम से इसको कॉल करना है। बराबर करके क्या देना है, पैरामीटर्स देना, कोलन लगा के क्या बताना है, रिटर्न टाइप, फिर लगाना है यही तीर और करली ब्रैकेट, फिर करना। अब अगर कोई कॉल करेगा, देखो कॉल करें, ऐड कॉल किए, रिटर्न कर रहा है ना, क्या रिटर्न कर रहा है, नेम ना, एक वेरिएबल में ले लें, लेट एक्स नाम इस्तेमाल हुआ है क्या ऊपर, और पैरामीटर है यार, वही तो है, ये जरूरी नहीं था, लेकिन बना आदत डाल दो यार, हर जगह वेरिएबल जहां आए उसका क्या बताओ टाइप, पैरामीटर जहां जाए वहां उसका बताओ टाइप, रिटर्न का बताओ क्या टाइप, ये अच्छी आदत है। तो और चाहो तो अब किसे प्रिंट कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और किसे प्रिंट कर लो, एक्स को और इसको, चला चला। राम आया कि नहीं आया, क्योंकि वहां से हमने रिटर्न क्या लिया है, नेम लिया है ना, और नेम की वैल्यू क्या थी, राम। अगर हम रिटर्न लेट क्या लिख दें, रिटर्न में लिख देते क्या, अगर क्या लिख देते, रिजल्ट
तो यहाँ स्ट्रिंग की जगह लिखना पड़ता क्या, नंबर, और यहाँ एक्स का भी टाइप तब बनाना पड़ता क्या। अब चलाओ, कितना है 800। यार देख लो सब लोग, कुछ समझ में आ रहा है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन देखो, अब देखो ये भी एरो फंक्शन है, और एक मिनट, ये भी एक एरो फंक्शन है, और अगर हम बना दे एक आधा और तब कैसे बनेगा। 5 क्या नाम रखते हैं, मान लो क्या, सब्ट्रैक्ट, फिर क्या, बराबर, और क्या, ब्रैकेट, यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर, और सॉरी क्या लिखते हैं, ए कामा बी, यार अभी इसमें बड़ी ऐसा नहीं, इतना आसान भी मतलब, इसमें कई कई पेज है इसमें, और उसमें से ये बताओ अच्छा, अगर हम ये लिखे कोड, ध्यान से सब लोग देखना, 1 मिनट, चलिए एकदम ध्यान से सबको देख के 2 फंक्शन बनाए, एक और ऐसे, ये देखो, ये क्या है, किसको कॉल किया है हमने, ऐड को भी कॉल किया है, और किसको कॉल किया है, मान और सब्ट्रैक्ट को भी, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड, तो y में क्या आएगा भाई, सब्ट्रैक्ट का उत्तर आएगा, मतलब क्या आएगा भाई, मतलब शायद मैंने 700 में से क्या घटाएगा, तो क्या आएगा 200, और ये जब x वाला जो है ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तब, एरर है, कैन नॉट फाइंड नेम, नहीं एक मिनट, ऐड ए बी है, ये रिटर्न कर रहा है तुझे एक्स में आ रहा, क्या कर रहे हो इसमें, इसमें unable to compile type script name subtract, कुछ एक ने एक चीज और कर दी, भाई रिटर्न टाइप नहीं बताए थे इसलिए कर रहा था, तो 1200 आया, और क्या आया 800, 1200 और 800 क्यों आया, देखो गलत है, अरे यार हम सब्ट्रैक्ट में भी प्लस ही लिख दिए हैं ना, तो गलती हमारी है, इसे फिर से चलाएं, अब कितना आएगा 200, 700 में से 500 घटेगा क्या आएगा 200, और दूसरा उत्तर क्या आएगा 305, 800, 200 और 800, तो चल रहा है ना, सब बढ़िया है।
हम क्यों ये देख रहे हो, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्ट इक्के लाइन में हो गया कि नहीं हो गया? मतलब एक चीज समझनी तुमको, ये बताओ क्या ये ऐड फंक्शन जो एरो फंक्शन बनाए हैं ये रिटर्न करता है? बोलो, क्या ऐड जो एरो फंक्शन बना है जिसका नाम क्या है, ऐड है, क्या ये रिटर्न करता है? कर रहा है रिटर्न नहीं? ठीक है, रिटर्न कर रहा है ना? तो रिटर्न लिखे हो इसलिए कर रहा है ना, अगर रिटर्न न लिखो तो तब नहीं करेगा। अब क्या होगा बताओ हमें? अब जब रिटर्न नहीं करेगा तो तुम एक्स में लोगे क्या? अब तुम रिटर्न नहीं ले सकते ना यार, वो रिटर्न नहीं कर रहा है। तो एक चीज ये देखी तुमने कि अगर कोई फंक्शन है एरो फंक्शन, उसको रिटर्न करना है तो उसको रिटर्न लिखना पड़ता है। लेकिन ध्यान से इसको तो देखो, इसने रिटर्न लिखा, बोलो, इसने रिटर्न नहीं लिखा, फिर भी इसका रिटर्न आ रहा है और ये मजे से ले रहा है और यूज कर रहा है आगे। चलो देखो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये आया कि अगर आपका एरो फंक्शन सिंगल लाइन का है, क्या है, सिंगल लाइन का है, तो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न करेगा। आपको देखो, सिंगल लाइन का जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं तो दो बातें होती हैं। बात नंबर एक, हमें कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें एक ही लाइन का एरो फंक्शन बनाना है, देखो बनाने को तो हम ऐसे ही बना सकते थे मेरे भाई, कैसे, ऐसे, और फिर लिख देते क्या, रिटर्न वही लिखते क्या, a माइनस बी। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तब क्या है, तब तुम ध्यान समझना, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तो तुम्हारे एरो फंक्शन के अंदर अब जितनी मन करे उतनी लाइन तुम लिख सकते हो। 10 लाइन मन करे 10 लाइन लिखो, 20 लाइन मन करे 20 लाइन लिखो। और अगर रिटर्न कोई चीज लेनी है तो तुमको रिटर्न लिख के रिटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एरो फंक्शन वन लाइन में, अगर आपका कोड ऐसा है, आपको पता है कि मेरा कोड तो कितने लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में ही हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, तो देखो हम कितना आसान कोड लिखेंगे। हम सीधे लिखे क्या, a माइनस बी। अगर मतलब कहने का मतलब क्या, अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, कब नहीं लगाते, जब हमको पता होता है मेरे फंक्शन का कोड कितने लाइन का है, एक लाइन का, और उस कंडीशन में बिना रिटर्न लिखे वैल्यू जो भी होगी वो रिटर्न हो जाएगी। जब ये कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तो एक से ज्यादा लाइनें लिख सकते हो, या एक लाइन लिख सकते हो, या एक से ज्यादा भी। लेकिन अगर रिटर्न लेना है तो तुमको अलग से एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि भाई रिटर्न ले रहे हैं। यहां ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो भाई आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है ना। और तो भाई इसको एक काम करो, इसको एकदम क्या करो, ऐसे देखो अभी कम लोग आ भी रहे हो तो अभी मेरे ख्याल 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा। फ्राइडे तक हम लोग यही चीजें कवर कर लेते हैं। कल हम लोग देखेंगे क्या, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, क्लास के बारे में देखेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। और हाँ, जावास्क्रिप्ट वालों, तुम लोग एक चीज नहीं पढ़े हो क्या, जावास्क्रिप्ट में अभी तुमने ऊप्स नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम लोग तो जावा में ऊप्स पढ़े हो। तो देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कैसे ऊप्स का इस्तेमाल होता है और जावा में कैसे ऊप्स का इस्तेमाल होता है। ऊप्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ठीक है। तो चलो कल किसी पे देखते हैं, लेकिन फिर क्या